Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard. मुझे पता है तुम सबके दिमाग में यही चलता रहता है कि हमारे हेडशॉट आकर क्यों नहीं लगते। आप ड्रैग भी करते हो, एम भी सही रखते हो, लेकिन फिर भी गन की सारी एमओ एनिमी के सीने पर ही चली जाती है। असल में इन सबके पीछे होती है सिर्फ एक चीज, आपकी गलत सेंसिटिविटी। आप वो सेंसिटिविटी यूज कर रहे हो जो आपके फोन के लिए बनी ही नहीं है, और इसी वजह से आपके हेडशॉट मिस होते हैं। टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 1 GB रैम से लेके 16 GB रैम वाले हर फोन के हिसाब से बेस्ट सेंसिटिविटी। साथ ही बोनस में आपको मिलने वाला है फायर बटन का परफेक्ट साइज एंड पोजीशन। एंड वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, एंड हो सके तो वीडियो को यार हाइप भी कर देना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस को जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको तरह तरह की सेंसिटिविटी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइड में एक रीसेट का बटन देखने को मिलेगा। इस वाले बटन पर आपको प्रेस करना है, देन आपको आपकी जो भी सेंसिटिविटी है ना उसको आपको रीसेट कर देना है। अब आपके सामने जो भी सेंसिटिविटी आएगी वो आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग आपकी डिफ़ॉल्ट सेंसिटिविटी होगी। अब यहाँ पे आपको सारी सेंसिटिविटी को ऐसे 0 पे सेट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इससे अब आपके गेम की सेंसिटिविटी पूरी तरह से रीसेट हो चुकी है। अब आपको फिर से सेंसिटिविटी को सेट करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, इसमें आपको ऊपर भी 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिफ़ॉल्ट एंड हाई। तो यहाँ पे आपको इसको डिफ़ॉल्ट पर ही सेट करना है। मैं आज आपको सेंसिटिविटी जो भी बताऊंगा वो सारा कुछ डिफ़ॉल्ट पर ही बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री कैमरा बटन के बारे में। आप जैसे फ्री फायर की सेटिंग में जाके फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को ऑन कर देते हो तो फ्री फायर गेम के अंदर आपको ऐसा आँख का बटन देखने को मिल जाएगा। इस वाले बटन से आप अपने करैक्टर को 360 डिग्री घुमा सकते हो। बस फ्री कैमरा बटन का यही काम होता है। ये वाली सेंसिटिविटी न तो ड्रैग हेडशॉट मारने के काम में आती है, ना ही वन टैप हेडशॉट मारने के काम में आती है। आप इस वाली सेंसिटिविटी को कितना भी रख सकते हो, इसका फर्क आपके हेडशॉट पे नहीं पड़ेगा। बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड कर दूं तो चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस हो चाहे हाई एंड डिवाइस हो, आपको हर फोन में इस फ्री कैमरा बटन को 150 यानी 150 पे इसको सेट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप के बारे में। जब भी आप फ्री फायर गेम के अंदर किसी भी स्नैपर गन्स को यूज करोगे एंड उसके एटेक्स स्कोप को ओपन करके फायरिंग करोगे तो वहाँ पे आपकी स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी काम करेगी। अगर आपको बिना किसी रिकॉइल के स्नैपर गन्स को यूज करना है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को सही तरीके से सेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 80 यानी 80 पे सेट कर लेना है। अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 37 यानी 37 पे सेट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं 4x स्कोप के बारे में। आप जब भी ऐसे 4x स्कोप को ओपन करके फायरिंग करोगे तो वहाँ पे आपकी 4x स्कोप सेंसिटिविटी काम करेगी। आपने काफ़ी सारे प्लेयर्स को देखा होगा कि वो स्कोप को ऑन करके भी आसानी से हेडशॉट मार लेते हैं, या फिर स्कोप को ऑन करके वो लॉन्ग रेंज में फाइट भी काफ़ी आसानी से ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हो पाती हैं जब आपकी 4x स्कोप की सेंसिटिविटी परफेक्ट होगी। इसलिए अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फ़ोन है तो आपको 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी 140 रख लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फ़ोन है तो आपको 4x स्कोप को 120 यानी 120 रख लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2x स्कोप के बारे में। 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी आपके 2x स्कोप को ही कंट्रोल करती है। आप जब भी फ्री फायर गेम के अंदर 2x स्कोप को ओपन करके फायरिंग करते हो या फिर फाइट लेने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपकी 2x स्कोप सेंसिटिविटी काम करेगी। अगर आपको 2x स्कोप को बिना किसी दिक्कत के यूज़ करना है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को सही तरीके से सेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फ़ोन है तो आपको 2x स्कोप को 155 यानी 155 रख देना है। अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फ़ोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 130
यानी 130 रख देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेड डॉट के बारे में। आप फ्री फायर गेम के अंदर ये जो 1x स्कोप को ओपन करके फायरिंग करते हो तो वहाँ पे आपकी रेड डॉट सेंसिटिविटी काम में आती है। काफी सारे प्लेयर बोलते हैं भाई इसको 0 कर लो, हेडशॉट लग जाएंगे। काफी सारे प्लेयर बोलते हैं भाई इसको फुल कर लो। भाई इस सेंसिटिविटी का काम बस 1x स्कोप को कंट्रोल करना है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। इसलिए अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 160 यानी 160 रख लेना है। एंड अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी 140 रख देना है। अब बात कर लेते हैं काफी इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी यानी जर्नल सेंसिटिविटी के बारे में। फ्री फायर गेम के अंदर आप जब भी वन टैप या फिर ड्रैग हेडशॉट मारोगे तो उसके पीछे इसी सेंसिटिविटी का हाथ होता है। इसीलिए यहाँ से आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज मैं आपको जनरल वाली सेंसिटिविटी को बताने वाला हूँ हर फोन के हिसाब से। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 185 यानी 185 पे सेट कर लेना है। एंड अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का फोन है तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को 157 यानी 157 पे सेट कर लेना है। अगर फिर भी आपको अपने फोन के अकॉर्डिंग परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं मिल पा रही है तो आप अभी के भी जाओ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने फोन का मॉडल नंबर एंड रैम कमेंट कर दो। मैं आपको पर्सनली वहाँ पे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आपके फोन के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी बता दूंगा। ठीक है, अब गैस को ये बात रही सेंसिटिविटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फायर बटन के साइज के बारे में। अब गैस को साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। फायर बटन का मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर आप फायर बटन के साइज को ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपको फ्री फायर गेम के अंदर ऐसे मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, बिकॉज बार बार आपका अंगूठा फायर वाले बटन पे टच हो सकता है जिससे आपका जो भी मूवमेंट है ना वो खराब हो जाएगा। साथ ही बड़े फायर बटन के साथ आपको हेडशॉट मारने के लिए ज्यादा ड्रैग करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप अपने फायर वाले बटन को ज्यादा छोटा भी रख देते हो तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकती है, बिकॉज फायर करते टाइम आपको बार बार मिस फायर की प्रॉब्लम आएगी। एंड छोटा फायर बटन होने पे वहाँ पे आपकी गन काफी ज्यादा रिकॉइल करने वाली है। अब मैं आपको एक परफेक्ट फायर वाले बटन के साइज के बारे में बता देता हूँ। आपको इसी फायर वाले बटन के साइज पे खेलना है। आपको हर फोन के अंदर अपने फायर वाले बटन को 47 यानी 47 पे सेट कर लेना है। इस फायर वाले बटन पे न तो आपका कभी भी मिस फायर होने वाला है, न ही आपकी गन्स रिकॉइल करेंगी। एंड आप एक एवरेज ड्रैग करने पर ही आसानी से हेडशॉट मार लोगे। अब बात कर लेते हैं फायर बटन की पोजीशन के बारे में। अब अगर को फायर बटन की पोजीशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको यही काम करना है। आपको ऊपर देखना है, जहाँ से आप देखते हो ना कितने बंदे अलाइव है, आपको उसके ऊपर अपने फायर वाले बटन को ऐसे ले जाना है एंड उसी के जस्ट नीचे सीधा अपने फायर वाले बटन को रख देना है। ध्यान रहे कि जो भी आपका फायर बटन है ना वो इसी के जस्ट नीचे होना चाहिए। और एक और जरूरी बात, जो भी आपका फायर बटन है ना वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए जितना हो सके आपको उतना नीचे फायर वाले बटन को रख देना है, देन आपको फ्री फायर गेम को खेलना है। ये पोजीशन सबसे बेस्ट होती है। अगर आपको फिर भी फायर वाले बटन को ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरी इस वाली कस्टम एचडी का स्क्रीनशॉट लो एंड जहाँ पे मैंने फायर वाले बटन को रखा है आप वहाँ पे भी इसको आसानी से रख सकते हो। बस भाई लोग ये वाली वीडियो यहीं पे होती है खत्म। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बना हुआ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। अगली वीडियो उसी टॉपिक पे आ जाएगी विद प्रूफ। ठीक है, तो जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी तक लाइक कर दो, चैनल को भी ध्यान से और सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो वीडियो को भी हाइप कर दो। चलिए जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।